धरणी भगवान विष्णु। महाराज, आप सबने कुछ वर्ष पूर्व हुई आकाशवाणी के विषय में तो सुना ही होगा। उस विष्णु ने घोषणा करवाई थी कि उसका अवतार राजकुमारी देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेगा और मेरा अंत कर देगा। शत्रु को अवसर देना मेरे स्वभाव में नहीं, और यह तो मेरे अस्तित्व का प्रश्न था। इसलिए मैंने स्वयं अपने इन हाथों से देवकी की प्रत्येक संतान का अंत कर दिया। और मैं क्या करता? किंतु कल रात्रि तू मुझको क्या मारेगा? अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका काल। ध्यान देना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज। बहुत आनंद आएगा। ऐसे ही करती रहो योगमाया। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा। क्या कर रही हो योगमाया? मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे अब पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये अत्याचार समाप्त हुआ है। अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योगमाया। आप चिंतित ना होइए। अभी और कुछ बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है। इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान है न्यारी प्रभु लीला। बहन भाई की सेवा करती देखे गोपियां, संबंध अनोखा सबके सम्मुख, हर कोई जाने ना।
सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया। धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी, जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगा। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योग माया। मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभरानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है। किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है आप बहुत चिंतित है यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। अत्यधिक आनंद आ रहा है। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान, स्वाभिमान सब निरर्थक होता है।